आप लोग कैसे हो? आज मैं एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एंड मैंने कुछ लोगों के मेरे को मैसेज भी आए एंड मैं सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख रहा हूँ। काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि RSI 80 पहुंच गया है एंड मार्केट विल क्रैश। और देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज किया है इन लास्ट 2-3 डेज कि मार्केट गिर जाएगा यहाँ से, क्योंकि RSI 80 पहुंच गया है, मार्केट गिर जाएगा, RSI 80 पहुंच गया है। तो लेट मी थॉट कि एक वीडियो बनाओ और इस पे RSI का भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिले। सो मैं आज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डोंट हैव एनी डिस्टर्बेंस, बिकॉज जो आज चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ आई हैव लर्नड इट वेरी हार्ड वे ओवर माई ऑलमोस्ट 17 years ऑफ ट्रेडिंग कैरियर एंड यू कैन से इन्वेस्टिंग कैरियर, राइट? कि ये जो मीथ है और ये जो RSI का जो सीक्रेट है या RSI का जो रियल यूज है, वो क्यों नॉर्मल लोग कभी समझ नहीं पाए या जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, राइट? सो आज मैं आपको पूरा RSI को डिटेल में समझाऊंगा एंड आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसको भी समझाऊंगा। हाउ RSI इज अ गेम चेंजर इफ यू नो हाउ टू यूज इट, राइट? तो आप लोग नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कुछ भी मत देखिए, जस्ट बी हियर and focus here, right? So, are you all ready? Type in the comment box, you all ready, right? So, let me start. RSI 80 आता है तो क्या मार्केट हमेशा क्रैश हो जाता है? क्या मार्केट क्रैश हो जाता है? क्या RSI 80 इज अ रॉन्ग थिंग, राइट? तो सबसे पहले चीज हम RSI को समझेंगे आज कि RSI है क्या। फिर हम 80 को समझेंगे कि 80 व्हाट डज इट मीन, कि RSI का 80 लेवल आ गया है, RSI का 80 वैल्यू आ गया है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले RSI है क्या? बस RSI टेल यू कि मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। बस RSI जो बनाया, RSI का क्या ऑब्जेक्टिव था? RSI का ऑब्जेक्टिव ये था कि RSI आपको ये बताए कि अब मार्केट गिरने वाला है या मार्केट अब बढ़ने वाला है। इज इट? नो। सो RSI कैलकुलेट कैसे होता है, सबसे पहले ये समझो। सो RSI को अगर आप समझेंगे तो RSI अगर मान लो नॉर्मली जो आप सब लोग देखते हैं, राइट? सो मैं दूसरा एक पेज ओपन कर देता हूं यहाँ पे। सो नॉर्मली अगर आप देखते हैं, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो RSI नॉर्मली एवरीबडी इज यूजिंग 14 पीरियड, राइट? इट मींस आप अगर डेली चार्ट देख रहे हो तो लास्ट 14 डेज, अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो लास्ट 14 वीक्स, अगर आप मंथली देख रहे हो तो लास्ट 14 मंथ, राइट? सो बेसिकली RSI आपको क्या दिखाता है, RSI का कैलकुलेशन कैसे होता है? काफी लोग, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं RSI यूज करता था तो मेरे मेंटर के पास में गया, मैंने बोला RSI और 70 आ गया, RSI 75 आ गया, अब तो मार्केट गिरेगा। तो माय मेंटर टोल्ड मी कि यू आर अ फूल। मैंने बोला यार, व्हाई यू आर टेलिंग मी द फूल? मतलब मेरे जो गुरु थे या जिन्होंने मुझे काफी चीजें मेरी लाइफ में सीखी, उन्होंने बोला RSI 70 पे क्यों मार्केट गिरेगा या क्यों वो स्टॉक गिरेगा या क्यों ये सेक्टर गिर जाएगा, शो मी द रीजन। फिर उन्होंने मुझे पूछा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने मेरी आई ओपन कर दिया अबाउट हाउ आई अप्रोच द मार्केट, हाउ आई लुक एट द थिंग्स, राइट? और मैं आज आपको ये सवाल पूछूंगा तो आपके भी काफी सारे, मतलब इट विल बी अ बल्ब ऑन मोमेंट। हाउ मेनी पीपल नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड RSI? Ask yourself this question. I am sure 99% people, those who are using RSI, they never understood the maths behind it, right? So RSI का maths क्या है? तो RSI अगर 14 पीरियड है तो RSI क्या करता है कि एवरेज गेन, मतलब लास्ट 14 डेज में अगर मान लो 8 डेज मार्केट इज अप, ओके, एंड एवरेज लॉस लास्ट 8 डेज अगर मान लो तो 6 डेज
लॉस, राइट? 8 डेज मार्केट गेन हुआ एंड 6 डेज मार्केट डाउन हुआ. So RSI is a calculation of average gain and average loss of last 14 days. अगर आप 14 पीरियड की RSI का यूज कर रहे हो तो आप मुझे बताओ ये मैथमेटिक्स में कहां पे आता है कि अब ये गिर जाएगा. इन दिस मैथमेटिक्स कैन यू सी एनी ऑब्जेक्टिव, एनी क्राइटेरिया जो आपको दिखाता है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा अगर RSI 80 आया तो? अगर RSI 30 आया तो ये स्टॉक बॉटम बना देगा और फिर वहां से नीचे ही नहीं जाएगा. RSI के मैथमेटिक्स में कहीं पे भी ऐसा बताया गया नहीं. सो सबसे पहले मेरा आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको बताने की कोशिश करता हूं कि RSI का जो कैलकुलेशन है, इट नेवर शो यू दैट ये स्टॉक यहां से ऊपर नहीं जा सकता है, यस ये स्टॉक यहां से नीचे नहीं जा सकता है. इट इज ओनली द मैथमेटिक्स ऑफ लास्ट 14. अगर आप 14 पीरियड देख रहे हैं तो 14 डेज का एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस, नथिंग मोर और नथिंग लेस. इससे आप ना कुछ ज्यादा समझना चाहिए ना उससे ज्यादा कुछ कम. आपको नथिंग टू इंटेलेक्चुअल, राइट? आपको कुछ इंटेलेक्चुअल करने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, RSI नेवर टेल यू that market will fall from here or market will rise from here. What RSI tells you? So now let's come to the point. So before I move to that point, let me show you जिन्होंने RSI को डेवलप किया, जिन्होंने RSI इंडिकेटर बनाया, what is his thought about it, right? जैसन विल्डर, जिसको विल्डर जो थे उन्होंने RSI के इंडिकेटर को डेवलप किया. तो उनका एक जो उन्होंने रिसर्च पेपर किया उसका एक मैं यहाँ पे स्टॉक चार्ट है उसने उन्हें डाला हुआ है, राइट? जो स्टॉक चार्ट्स के जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वहां पे RSI के बारे में डाला. तो ओवरबॉट कैन बी, लेट मी डू इट ना, छोटा मैं करता हूं. ओवरबॉट कैन ऑल्सो बी ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ. Wilder consider overbought condition ripe for reversal. Ripe for reversal. It means it may reversal, but not sure कि it will reverse, right? Then he is telling, but overbought condition can be a sign of strength. And bearish divergence जो काफी बार लोग बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट RSI is not making new high, right? मैं आज उसको भी क्लियर करूंगा आपको. So have patience, right? Wait. So you must be careful in a strong trends when bearish divergence are normal. And even the concept of positive and negative reversal seems to be undermined Wilder's intervention. The logic makes sense. अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं. The positive and negative reversal put price action of the underlying security first. आपको सबसे पहले किसको ध्यान देना है? The price and the indicator is second. अगर आपने ये चीज समझ लिया ना तो आप RSI को सही तरह से यूज कर पाओगे एंड RSI को आप सही तरह से बेनिफिट कर पाओगे. तो प्रॉब्लम क्या होता है जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो आपको लगता है कि यार ये मैजिक है. देन यू पुट द प्राइस सेकंड एंड आप फिर इंडिकेटर को ध्यान देते हो. बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका ये इंडिकेटर का वैल्यू कहां से आता है. The indicator's value comes from the price. So सबसे पहले आपको प्राइस को समझना चाहिए. अगर प्राइस और इंडिकेटर दोनों एक चीज कह रहे हैं ना, देन द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि आप उस साइड ट्रेड लेंगे तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी और यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक वॉट एवर मनी इट, राइट? बट इफ प्राइस इज टेलिंग यू समथिंग एल्स एंड इंडिकेटर इज टेलिंग यू समथिंग एल्स, देन हु टू बिलीव? मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा प्राइस. बिलीव द प्राइस, जिसको गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे, राइट? द प्राइस इज गॉड. सो आई विल शो यू टुडे many examples why following indicator signals is horrible for your investing and it can give you a shock of your life when you will see many examples, right? So are you all ready? So let me show you RSI का सिंपल एक बेसिक जिसको मैं यूज करता हूं एंड many practitioners use. As of now I don't use RSI at all because जब आप इतने साल चार्ट्स को देखते, इतने साल प्राइस को देखते हो तो
अल्टीमेटली आपको चार्ट देख के समझ में आ जाता है कि RSI ओवरबॉट होगा या ओवरसोल्ड होगा, राइट? एंड फॉर मी द प्राइस इज एवरीथिंग, राइट? सो आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडिकेटर्स. When I started my technical career, I use RSI, I use MACD, I use all kind of moving averages and you name it, right? But over the period, I understood that if you can make simple things consistently, if you use simple things for a long time, then your results can be a good thing, right? Your results will be a very good over the long period. So I removed all indicators from my trading over the period, right? And now I'm back again जहां से शुरू किया था price, and then I am again using a price. And you can see my lot of videos, I use price only, right? But today I am making this video to understand that how you can, if you want to use RSI, how to use it, right? And let me give you, right, examples. So ये एक सिंपल पिक्चर है, उसको आप ध्यान में रखिए. बुलिश कंडीशन किसको बोलते हैं, राइट? नॉर्मली बुलिश कंडीशन मतलब जब RSI 70 के ऊपर, नॉर्मली जो 70-30 लोग देखते हैं, काफी पीपल 80-20 करते हैं. सो जनरली इफ यू, अगर आप 80 पकड़ते हो तो आप 80 पकड़ लो, अगर आप 70 पकड़ते हो 70, राइट? अल्टीमेटली यू हैव टू सी द रेंज. सो 70 के ऊपर एक बार अगर चला जाता है स्टॉक या आपका इंडेक्स या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं, जब तक वो 30 के नीचे नहीं जाता है तो इट मीन्स इट इज इन बुल कंट्रोल. सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज अ कैरेक्टरिस्ट ऑफ बुलिशनेस. सो जब ये टाइप का आपको स्टॉक्स दिखे, आपको इंडेक्स दिखे, आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी दिखे, तो वहां पे अगर आप बाय साइड ट्रेड्स करेंगे तो you will be a winner more time than you will losing money, right? Because आप bullish side है and you are taking more bullish trades, right? Then bearish side किसको बोलेंगे? When the index का जो, या आपका स्टॉक्स हो या जो भी आप ट्रेड करते हो एसेट क्लास, वो 30 के बिलो एक बार चली जाए, राइट? एंड देन it never touch or it never goes over 70. Till then you can assume the stock is in bearish, or this index is bearish, or this sector or whatever you say, वो जो भी आप asset class trade करते हो, it is not in the control of the bulls, it is in the control of bearishness. तो इस टाइप के asset class में whenever you will take trades on the sell side, the probability, I am using the word probability, the probability of making money is high. So as a trader what we do, as a trader हमारा फोकस क्या होता है? हमारा ट्रेडर होता है कि वी शुड टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंड लो रिस्क, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर. इट्स वेरी सिंपल. Once that stock or index cross, again I am repeating, 70 and it never goes below 30, it is in a bull area. When the stock cross 30 point and it never reach 70, till it does not cross the 70, it is into the bear area. So अगर आपको पैसा लगाना है कहीं पे तो आप देखिए जहां पे भी बुल कंडीशंस है, जो भी टाइम फ्रेम आपका है, maybe if you are looking for daily, if you are looking for weekly, if you are looking for monthly, right? Look for the characteristics जहां पे overbought conditions है. If you want to sell, look for the conditions जहां पे oversold conditions है. फिर आपकी जो भी टाइम फ्रेम हो, daily, weekly, monthly, whatever you follow, right? So I hope you are clear, right? Then there are many concepts of divergence and all things. I don't want to go because I give zero value to this thing, right? Because ultimately, if you follow this process for a long time, you are a loser, right? So I give zero value to these divergences and all things. So majorly, don't complicate your investing. Just focus on these two things, right? You have sorted out your 80-90% problem of using RSI. Now let's come to the next part. RSI 70, RSI 80, it is overbought, all right? What? It is overbought. So मेरा आप लोगों से एक सवाल है, how overbought condition can be bad? Can anybody explain me? I'm
pausing, I am stopping myself for some seconds to make you think. How overbought condition can be bad? Can anybody explain me? आप एक चीज बताओ, जहां पे बायर्स एग्रेसिव हो चुके हैं, उसको आप कैसे खराब समझ सकते? हाउ इट कैन बी बैड? आई नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग एट ऑल. जब मैं टेक्निकल प्रैक्टिशनर्स को देखता हूं कि यार ये ओवरबॉट है, नाउ इट विल गो डाउन, आई थिंक दे आर ऑल डूइंग बुलशिट. They are all trying to maybe manipulate you. They are all trying to maybe sell you the course, whatever it is, right? The truth is, overwhelming buying is never bad. It is actually good. I will show you many examples today, right? So, and how oversold condition can be good? The opposite question. जब स्टॉक कोई बहुत गिरता है तो बोलता है ये ओवरसोल्ड हो गया है, राइट? हाउ ओवरसोल्ड कंडीशन कैन बी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स? Oversold can be oversold, and oversold can be oversold for many months, many weeks, many years, right? And sometimes the whole life. मतलब जब तक स्टॉक जिंदा है तब तक, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सबसे पहले एक चीज समझ लो, overbought conditions are not bad. Overbought conditions are very good. I am using word very good, and I will explain you, right? So आप लोगों को लगता होगा कि why I am maybe too aggressive or why I am so मतलब बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ये चीजें समझने में मुझे बहुत साल लग गए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इतने साल अपने लाइफ के मत वेस्ट करो. द बेस्ट वे टू ग्रो इन लाइफ इज टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, लर्न फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंस, और मे बी waste many years of your life and learn from your own experience, right? Decide yourself. Yeah. So let me show you. पहले हम निफ्टी को बाद में देखेंगे. सबसे पहले चीज हम ओवरबॉट कंडीशंस को देखते हैं. एसएनपी का इसीलिए देखा क्योंकि एसएनपी का हमारे पास बहुत पुराना डेटा है, लाइक यू कैन से 50, 60, 70, 80 years, राइट? तो जब जब ओवरबॉट कंडीशंस हुई, राइट, लेट्स ट्राई टू सी दैट. या क्या हर बार ओवरबॉट कंडीशन होती है? ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, राइट? इफ यू एज्यूम कि मार्केट यहां से गिर जाएगा, राइट, व्हाट हैपन? 40% अप, देन मार्केट कैम बैक टू अराउंड दिस लेवल, राइट? देन अगेन यहां पे आप देख लो 80 क्रॉस, समथिंग लाइक हियर, राइट? वो लेवल ही वापस नहीं आया, राइट? %62 अप ओवरबॉट, देन यहां पे भी ओवरबॉट हुआ, या 70 के ऊपर. या नाउ लेट्स लुक एट द 80 एग्जांपल. यहां पे मिला अपने को 80 का एग्जांपल. अब आप सोचो, आपको ये जो ज्ञान बांट रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं उनको ही पूछना चाहता हूँ, ये रहा 80 आपका. अब मंथली पे टाइम फ्रेम देख रहे हो, कितना गिरा? 9%, 8%, ओके. एंड कितना बढ़ा? वही पॉइंट सर, 148%. एंड कितने टाइम तक ओवरबॉट रहा? February 26, 1926. 3 years मार्केट बिकम ओवरबॉट. अगर आपने ये समझ के निकल गए होते तो मार्केट में यू लॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ इफ यू आर ए ट्रेडर दैट टाइम, राइट? मैं अभी RSI 80 के ऊपर ही जाता हूं जब ओवरबॉट कंडीशन हुई एंड मार्केट वेंट अप, राइट? वी विल गो टू जहां पे डाउन भी हुआ, डोंट वरी, राइट? बट द पर्पस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, यहां पे 70 के ऊपर गया, राइट? ये रहा, मार्केट वेंट अप 33%, मतलब S&P. क्या यहां पे 70 के ऊपर निकला बाजार? या अगेन
यहां पे भी निकला, थोड़ा नीचे आया 6%। व्हाट हैपन आफ्टर दैट? यहां पे ओवरबॉट अगेन हुआ 49%, राइट। यहां पे 80, यहां से भी आपको बढ़ा 14%, राइट। यू हैव टू फॉलो द, मैं आपको सेकंड पॉइंट आऊंगा कि 80 जब हो जाए उसके बाद हाउ टू लुक एट द प्राइस, राइट। 80 इज नॉट ए सिग्नल टू सेल, अभी सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव वो है, देन आई विल कवर टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहां पे 70 के ऊपर क्रॉस हुआ 37%, राइट। मैं यहाँ पे 80 पे डाल देता हूँ 1 मिनट, या तो यहाँ पे 80 क्रॉस किया से 37% अब वो लेवल ही कभी वापस नहीं आया। फिर उसके बाद देन यहाँ पे 70 क्रॉस किया, यहाँ 80 को टच किया, राइट। मार्केट कंसोलिडेशन किया थोड़ा, देन यहाँ पे फिर से 70 क्रॉस किया 17%, राइट। फिर से हम ढूंढते 80 वाला सिनेरियो, 70 तो बहुत बार मिलेगा आपको। यहाँ पे 80 हुआ, राइट, 52% अप। यहाँ पे 80 हुआ, राइट। कैन यू सी गाइज? सी आई डोंट हैव इंसेंटिव टू प्रूव यू, यू नो, यहाँ पे 80 कि RSI कोई मेरा इंडिकेटर बनाया हुआ नहीं है, बट मैं आपके मीथ तोड़ना चाहता हूँ। 150% आप डाइवर्जेंस, जो लोगों को डाइवर्जेंस देखना है देख लो आप, ये डाइवर्जेंस है। RSI ने नया हाई नहीं बनाया, बट क्या हुआ, 130% इंडेक्स बढ़ा है, राइट। और कितने साल तक? लेट्स लुक एट अगेन RSI 80। यहां पे RSI ने क्रॉस किया 80, ये अपर लाइन 80 है, राइट। ओके, एग्जैक्टली यहां 88%। एंड ओवरबॉट कितने साल तक ओवरबॉट रहा? कोविड में भी ओवरबॉट होने के बाद कोविड फॉल आया, उसके बाद भी मार्केट बढ़ा, राइट। 88%, राइट। एंड इट इज अगेन गोइंग अबव एंड अबव, राइट। So what are your key learnings? Now let's look at the Nikkei, right? जब भी तेजी होता है, ओवरबॉट कंडीशंस आर बैड और गुड आप खुद डिसाइड कीजिए, राइट। मैं आप पे छोड़ता हूं, because anybody can understand this thing. ओके, मैं 80 कर देता हूं। यहां पे 80 क्रॉस किया है ये पॉइंट पे, राइट। 70% अप और वो लेवल वापस नहीं आया। फिर यहां पे 80 क्रॉस किया, यहाँ पे टच किया, राइट। वहां से थोड़ा नीचे है 18-20%। यहां पे 80 क्रॉस किया, कितने साल तक ओवरबॉट रहा बाजार? 135%। कितने साल? 59 एंड 61, राइट। कितने लोग का पेशेंस खो जाएगा इतने साल में? 80 क्रॉस किया, लोग बोलते 80 के ऊपर, बट 80 के ऊपर बड़ा कितना और उसके बाद नीचे कितना है, राइट। फिर से फ्रेश 80 यहां पे क्रॉस किया, एग्जैक्टली यहां पॉइंट पे 40%, राइट। 72 एंड 73, राइट, मतलब ऑलमोस्ट 6 months, द फास्टेस्ट मूव्स। नाउ यहां पे 80 क्रॉस किया, एग्जैक्टली यहां पे, राइट। व्हाट हैपन? कितने साल तक तेजी रहा सोचो आप एक बार। द बिगेस्ट बुल रन ऑफ जापान, दिस इज अ निक्की, 300% बढ़ा, 84, 89, यहां पे 80 आया, कंसोलिडेशन किया, देन वेंट डाउन, राइट। यहां पे 80 क्रॉस किया। अब आप सोचो, अगर आप 80 को ही देख के सोच, यू हैव टू लुक एट द प्राइस आल्सो, राइट। हाउ दिस प्राइस मूव्स,
अगर मान लो ये नया हाई बनाता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, राइट, 80 के ऊपर, देन दिस इज अ बेरिश सिग्नल। ये ब्रेक डाउन करके बाजार पे सस्टेन करके नहीं, दिस इज अ बेरिश सिग्नल। आरएसआई 80 पे है और मार्केट ऐसे ही ऊपर चलते जा रहे थे, ये कोई बेरिश सिग्नल नहीं है, ये तो गुड सिग्नल है, राइट। सो ऑलवेज डोंट लुक एट ओनली आरएसआई, लुक एट द प्राइस, हाउ प्राइस इज बिहेविंग। आपको प्राइस को ट्रेल करना चाहिए। ओवरबॉट कंडीशंस है तो कोई भी खराब रीजन है तो मार्केट गिर सकता है, बट गिरेगा नो। सो यू हैव टू लुक एट द प्राइस फर्स्ट। क्यारे से 80 आज गया, क्या प्राइस ने सिग्नल दिया है आपको नेगेटिव? अगर नहीं दिया है ना, तो आपको जो कर रहे हैं, आप जो ट्रेड कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको करते जाना है। आपको आपको जो भी आपके स्टॉप लॉस मैकेनिज्म है, आपका जो भी एग्जिट के क्राइटेरिया है, बस उसको आपको फॉलो करते जाना है। आपको नथिंग, आपको उससे ज्यादा या कम कुछ नहीं करना है। सो आरएसआई 80 का मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा। आई होप यू आर क्लियर। आरएसआई 80 है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, यस, बट वो कंफर्मेशन आपको कहां से आएगा? वो आपको प्राइस से आएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एंड आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल, सो डोंट वरी, राइट। एंड आई विल टेल यू हाउ आरएसआई 80 इज अ गेम चेंजर। ओके, सो अगेन हम देखते हैं, यहां पे एक बार ओवरबॉट हुआ, राइट। Then Nikki is into the uptrend trading. Now let's look at our own Sensex. यहाँ पे ओवरबॉट हुआ अपना सेंसेक्स 1985, 100% मूव। देन अगेन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ 19 में 30% डाउन हुआ बाजार। देन यहाँ पे ओवरबॉट हुआ 91 में, वहां से 133% बढ़ा। देन यहाँ पे ओवरबॉट हुआ 70, अगर पकड़ोगे तो यहाँ पे ही हुआ 2002, राइट। यहाँ पे आप 70 पकड़ लोगे, राइट, भयंकर तेजी। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हुआ ओवरबॉट, वहां से 100% अप। अब एक बार अगर कोई स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, राइट, तो उसके बाद भी ये मल्टीपल सिग्नल जो आते हैं उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर इंपॉर्टेंस आपको किस चीज को देना है? आपको प्राइस को। बिकॉज आपको ये तो पता चल ही गया है कि ये घोड़ा, ये स्टॉक, ये इंडेक्स तेजी से भाग रहा है। यू डोंट नीड एनी अदर रीजन टू लुक एट आरएसआई, राइट। बिकॉज जब आपको 80 या 70 के ऊपर एक बार चला गया तो आपको ये सिग्नल तो मिल ही गया है ना, यहाँ पे तेजी है, यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स है, सिंपल। yeah? यहाँ पे 80 के ऊपर क्रॉस किया एक बार, और 70 के ऊपर तो मल्टीपल आपको एग्जाम्पल ले लेंगे, राइट। इंडेक्स में 80 इज अ वेरी 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 मतलब रेयर, एंड जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम होता है तब देखो 17% डाउन किया। अभी तक सेंसेक्स आपका 80 रीच नहीं हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में, राइट। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल, राइट, इंडेक्स लेवल पे। जब कोई इंडेक्स ओवरबॉट होता है तो क्या बेच देना चाहिए? ठीक है, हम चलते हैं, यहां पे इंडेक्स ओवरबॉट हुआ, ओके। मैं यहां पे कैंडल्स कर देता हूं, ओवरबॉट हुआ। अब आप देखो आपको शॉर्ट टाइम में कितना रिटर्न दिया है, 100% बढ़ा 2003 में। पब्लिक सेक्टर इंडेक्स कितने महीने में? ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में। तो आप बोलोगे यार बहुत बढ़ गया है, ओवरबॉट हो चुका है, एंड सेल कर देना चाहिए, राइट। अगर आपने प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं दिया एंड यू गिवन द रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटर। यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, वो लेवल्स कभी वापस टच नहीं किया, 350 नाउ अगेन वापस। मेरे लिए मैंने आपको क्या बताया,
यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, फिर यहाँ पे सिग्नल देखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी प्राइस को देखना चाहिए आपको। यहाँ पे आप देखो प्राइस कितना बड़ा एक सेलिंग कैंडल आया, राइट? फिर उसके बाद देखो फॉलोअप बाइंग नहीं दिख रहा है, एंड देन अगेन सेलिंग है। सो दिस सिग्नल इज इनफ टू ऑब्जर्व दैट कि मोमेंटम जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव इतना नहीं रहा है, राइट? सी यहां पे भी ऐसा आया है कैंडल, बट व्हाट हैपन, उसके नीचे कभी सेलिंग आया नहीं आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द फोकस ऑन प्राइस। नाउ अगेन अब फिर से देखते हैं, आफ्टर मेनी इयर्स, राइट, 2007, ऑलमोस्ट 17 साल के बाद ये एक अगेन मूवमेंट आया, दिस इंडेक्स बिकम ओवरबॉट। हम यहां पे चले जाते हैं, ओके ओके गाइस, 80, शुड आई सेल, क्या मुझे बेच देना चाहिए? अरे सही 80 हो चुका है ना, लेट्स फॉरवर्ड, राइट? One of the best moves of the public sector index is there here. What happened, guys? यहां पे आप ओवरबॉट हो चुके थे, राइट? 100% मूव, कितने टाइम में? एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है आपका एफएमसीजी इंडेक्स, ठीक है? यहां पे ओवरबॉट हुआ एट दिस पॉइंट, इसके नीचे कितना गया है? 60%। व्हाट हैपन? यहाँ पे अगेन ओवरबॉट हुआ, क्या हुआ? आपका आरएसआई जो ज्ञान आपको दिया गया है, डाइवर्जेंस है ना, क्या हुआ डाइवर्जेंस में बॉस? ये रहा, डाइवर्जेंस में 150% बढ़ गया। अगेन डाइवर्जेंस, यस, क्या हुआ? यहाँ पे आपका 80 क्रॉस हुआ, इट इज इन अप ट्रेंड। I think you can take many examples. Let me take the stocks, okay? ABP India. मैं 80 पकड़ता हूँ, ओके? और मैं आपको बताऊंगा मैं ये चीज को कैसे यूज करता हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक का 80 क्रॉस हुआ दिसंबर 2003, राइट? ओके, बूम। अब आपको जो टेक्निकल क्लासेस सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो वो आपको ये एग्जांपल दिखाएंगे, देखो ओवरबॉट हो गया और कैसे एबीबी गिर गया, बट आपको ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे ओवरबॉट हुआ और वहां से 1200% बढ़ गया। यहाँ पे ओवरबॉट हुआ 80 के, हम 80 का एग्जांपल, 70 तो बहुत एग्जांपल है, 80 का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, राइट? 100% कितने टाइम में? विद इन 1 ईयर, द लार्ज कैप, राइट? मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। नाउ लेट्स लुक एट द रिलायंस। मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, अपर बैंड हम कर देते हैं 80, ठीक है? चलो अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपर ट्रेंड आया, यहाँ पे आ रहे से 80, ओके? व्हाट हैपन? बूम, 750%।
ओवरबॉट 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 राइट। अभी तक आरएसआई का वो रीडिंग यहाँ पे एक बार 80 टच किया है ऑलमोस्ट राइट। सितंबर 18 जो जियो का लॉन्च हो उसके बाद 200 टका। नाउ लेट्स लुक एट मे बी okay, let's look at this some of the stock where I made a lot of money, right? If I followed this yarn of influencers, right? यहाँ पे 80 क्रॉस किया, यहाँ पे भी क्रॉस किया, राइट? नीचे आ गया, यहाँ पे क्रॉस किया। अगर मैं ये इंसिडेंट मान लेता कि यहाँ यार यहाँ से गिर जाएगा, व्हाट विल हैपन टू मी अगर मैंने प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं दिया होता तो। ओके, ये लाइन पे हमने आरएसआई को क्रॉस किया है, ओके, जब 50 था। ओके, क्या हुआ? 1200 टका। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेल। कहां पे हुआ? ये रहा, यहां पे। ओके, 113 762 राइट। कितने टाइम में? एक साल भी नहीं हुआ है, 600 टका। These are the trades where I actually made the lot of money, right? Now let's look at the example. Many. Okay, let's look at one of the अभी जो हॉट सेक्टर चल रहा है जो सोलर। यहाँ पे तो कुछ ट्रेड हुआ नहीं क्योंकि ये डीमर्जर हुआ था कंपनी, एक्चुअल यहां से हुआ है राइट। ये रहा, 100 रुपए का प्राइस था ओवरबॉट जब हुआ 80 के ऊपर, 2800 बूम। नाउ लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पे ये भी कंपनी डीमर्जर होके यहाँ पे एक्चुअल ट्रेड होना शुरू हुई, यहाँ पे ओवरबॉट हो गई, अगेन ओवरबॉट राइट। You name it, right? Multiple examples. Now, how I am using RSI. अगर मुझे ये पहचानना है कि बाजार में कौन से घोड़े बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं या कौन से घोड़ों पे बहुत पैसा लोग लगा रहे हैं राइट, या बड़े इन्वेस्टर जिसके पीछे है, सो मैंने एक अलर्ट लगा के रखा है बिकॉज आई ट्राई टू प्ले द पीपल साइकोलॉजी राइट। जब आरएसआई 80 या ओवरबॉट कंडीशन होती है तो लोगों को डर लगता है, लोगों को डर लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़ गया है, या तो ये आरएसआई का 80 है तो अब नीचे जाए। तो मैंने एक ट्रिगर्स बनाया है कि जो मुझे डेली शाम को अपडेट्स आएंगे कि कौन से स्टॉक्स ने आरएसआई 80 क्रॉस किया है। मे बी समटाइम आई यूज डेली, समटाइम आई यूज वीकली, तो इससे पता चल जाता है कि कौन से सेक्टर्स में ओवर वैल्यूइंग बाइंग है राइट। सो आपको एक एग्जांपल लेते हैं, November 3, 2020 चॉइस, तो उसके पहले भी होंगे बट वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल राइट। कब आया था? 2022 नवंबर 3। ओके, ये रहा आपका नवंबर। 126 का प्राइस था, आज स्टॉक का भाव है 350 राइट। नाउ इनको इलेक्ट्रॉन एग्जांपल लेते हैं। कब आया था? November 2, 2022। ये रहा आई थिंक, या यहाँ पे यस, 400 वाला स्टॉक है 2600। देन लेट्स लुक एट कामधेनु, November 10, 2022। ये रहा, ये यहाँ,
160 वाला ओवरबॉट होने के बाद 423। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब भी RSI 80 हो जाए, that does not mean sell. Most of the time it is opposite. Look for the buy opportunity. You will make crazy money of your life. You will make, look at the price. Look at the, ये देखो 80 यहां पे क्रॉस किया वीकली में, एग्जांपल, थोड़ा मोमेंटम ठंडा हुआ, बूम। So there are many ways to use RSI 80. मंथली कॉन्फ्रेंस कॉल या मे बी एक स्पेशल हम निफ्टी मिलियनेयर कम्युनिटी में एक वेबिनार करेंगे कि RSI 80 के बाद हाउ यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, राइट, बाय यूजिंग सम प्राइस एक्शंस, राइट। सो जितने भी निफ्टी मिलियनेयर के मेंबर्स है, वी विल डू वन one framework on this RSI 80. I use it from very very long time. I don't use that indicator because आप कभी भी मेरे चार्ट पे देखेंगे नहीं. I use RSI only to see the momentum. RSI is a momentum indicator, not a direction indicator. Remember guys, again, RSI is a momentum indicator, not a direction indicator. Momentum does not tell you it will go up or down. Momentum only tell you the speed, कि ये स्टॉक, ये सेक्टर की स्पीड क्या है, या तो एग्जांपल लेता हूं एंड देन आई विल क्लोज एंड आई विल कंप्लीट दिस वीडियो। सो आप सब लोगों को ये आज का जो वीडियो और जो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने शेयर किया कैसा लगा, आप जरूर बताइए। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने फ्लैश करता हूं, आप लोग जरूर मैसेज कीजिए इफ यू थिंक आई हैव एडेड वैल्यू, राइट। इस पे आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए मेरे को। आई विल पर्सनली रीड एवरी व्हाट्सएप कि व्हाट आर योर की लर्निंग, और आपकी कौन सी बल्ब ऑन मोमेंट थी आज के ये वीडियो में, राइट। बिकॉज इफ आई हैव टू सेल दिस, काफी सारे लोग सेल करते हैं सब चीजों को, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप ये चीज आज सीख तो लिए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक डीप डाइव नहीं करेंगे, जब तक आप एक ऐसे एनवायरमेंट में नहीं होंगे जहां पे सब लोग एक ही चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट। बिकॉज कहते हैं ना, यू आर अ सम ऑफ 5 पीपल हु आर अराउंड यू। सो अगर 5 लोग एक ही कोशिश कर रहे हैं कि दे वांट टू बिकम गुड एट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, राइट, सो आप भी अगर 5वें बंदे जुट जाते तो आपकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट, बिकॉज एवरीबॉडी इज ट्राइंग फॉर वन थिंग। सो मेरा आपको एक सजेशन है, ट्रेडिंग इज अ वेरी लॉनली जॉब, मतलब हम अकेले होते हैं, सब कुछ अकेले करते हैं। ट्राई टू बी अराउंड विद द पीपल, राइट, दोज हु आर डूइंग द सेम, मतलब जिनका सेम गोल है जो आप कर रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग में उनको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एक इन्वेस्टर बनना है। सो एंड निफ्टी मिलियनेयर कम्युनिटी, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप लोग आके तुरंत पैसा बनाने लगो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक ऐसे एनवायरमेंट में आओ जहां पे सब लोग डिसिप्लिन तरीके से स्टॉक मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं, रैशनली अप्रोच करना चाहते हैं, नो नॉइज, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड कीप डूइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन फॉर मेनी इयर्स, एंड दैट विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी what you wanted to achieve. You want to make so much money from the market, right? So आप लोग मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो भी आपके स्टॉक मार्केट व्हाट्सएप के ग्रुप है जिनको भी ये RSI के बारे में समझना है, राइट। ये मेरी समझ है इतने साल की कि मेक एज सिंपल एज यू कैन, राइट, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट। एंड आई विल क्लोज माई वीडियो बाय जस्ट शोइंग यू दिस पिक्चर। आप सोचो अगर आपके सामने एक गाड़ी जा रही है आपके आगे, राइट, एंड आप पीछे जा रहे हो, वो गाड़ी की 80 की स्पीड है, ओके, जस्ट 2 मिनट के लिए एज्यूम करो 80 की स्पीड है। अगर वो गाड़ी की 80 की स्पीड है तो विल यू एज्यूम कि ये गाड़ी रिवर्स होने वाली है? कैन यू एज्यूम दैट? अगर ये गाड़ी 80 की स्पीड 70 करेगी, अगर वो 60 करेगी गाड़ी की स्पीड, तो क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि ये गाड़ी रिवर्स होने वाली है?
देन कैन बी अ ट्रैफिक, मे बी आगे कोई अच्छा व्यू है या आगे कोई ऑब्स्टेकल है या आगे वो बंदे को रोड क्लियर नहीं दिख रहा है. देयर कैन बी मेनी रीजन टू स्लो डाउन द स्पीड, बट दैट इज इट इज अ रीजन टू टर्न रिवर्स होने का कि ये गाड़ी अब रिवर्स होने वाली है. ये सवाल आप हमेशा अपने आप को पूछो जब भी RSI 80 पे आए. तो RSI 80 मतलब आप जो भी इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हो ना उसको ये गाड़ी की तरह देखो. तो ये गाड़ी को ऑब्जर्व करो कि रिवर्स करने के सिग्नल क्या होते हैं. तो रिवर्स अगर करना है तो धीरे 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 80 से 60 आएगा, 30 20 आएगा, 30 आएगा, 20, देन ही विल ट्राई टू मूव slowly and then he will go back, right? So that's how it happens. So I will complete my this video by saying your last quote. People have lost more money by predicting correction than actual correction, right? So see yourself. आपने जितने भी स्टॉक अभी तक बेचे लास्ट 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आपने नीचे आने के डर में जितने भी स्टॉक बेचे या करेक्शन होने के डर में जितने स्टॉक बेचे, व्हाट इज योर नेट प्लस और माइनस, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. सो ओवरबॉट कंडीशंस आर एक्चुअली गुड, नॉट बैड, राइट? सो फॉलो द प्राइस फर्स्ट, देन लुक एट द ऑल इंडिकेटर्स जो भी आपको देखना है. थैंक यू सो मच एंड व्हाट्सएप करना जरूर मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.